हेलो दोस्तों, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई द पायरोल इज एरोमेटिक बट द पायरोलियम आयन इज नॉट एरोमेटिक। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशंस है ये है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पहली कंडीशन है। तो दोनों ही साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ उसमें अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब डबल के बाद सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, ऐसा हो। या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, या डबल सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इस तरीके का सेटअप होना चाहिए। उसके बाद उसे हैकल रूल को फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ जितने भी एटम साइकिल पे हो, रिंग के पेरीमीटर पे हो, वो सारे sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए, जिससे कि प्लेनर सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग करंट की तरह घूमने लग जाएं। ठीक है, जिससे एरोमेटिसिटी आए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड में डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी होता है और ये हैकल रूल को फॉलो करते हैं। अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन एटम ऑफ पायरोल है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, जिससे इसका जो लोन पेयर है यहाँ का वो प्लेन में आ जाता है। ठीक है, और एक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके कॉन्जुगेशन की वजह से ही तो ये रिंग करंट कंप्लीट हो पाता है। लेकिन जब हम पायरोलियम आयन की बात करते हैं तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ये sp2 था, ये क्या है, sp3 है। sp3 होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसका जो लोन पेयर होगा वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये रिंग में जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जब पार्टिसिपेट रिंग करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉन प्लेनर सिस्टम होगा, तो ये अपने आप नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यही रीज़न है, जब भी आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है, पहले चेक करिए कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। दूसरा चेक करिए कि उसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात चेक करना है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अगर प्लेनरिटी गई तो एरोमेटिसिटी गई। तो यहाँ से यहाँ क्या गया है, प्लेनरिटी चली गई, क्योंकि sp2 था और ये क्या हो गया है, sp3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में, बीएससी एनईपी के एग्जाम्स में, एमएससी के एग्जाम्स में आते हैं, और साथ में ऐसे क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।